आर वी टॉकिंग टू आवर माइंड्स। आज की जो वीडियो है वो इसी जुमले के इर्द गिर्द घूमती रहेगी कि आर वी टॉकिंग टू आवर माइंड्स। जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स जो है वो नंबर्स हैं, और नंबर्स ऐसे कि उनसे बनती हुई इक्वेशंस, एक्सियोम्स, और वो इक्वेशंस चाहे मॉलिक्यूल, एटम और एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में हों, या वो गैलेक्टिक जो इंटरगैलेक्टिक या गैलेक्टिक प्लानिटरी सिस्टम्स या उससे बाहर जो दुनियाएं हैं उसके हवाले से हों। जब साइंसदान कोई भी चीज़, चाहे वो गैलेक्सीज़ के बारे में कह रहे हों या एटम्स के बारे में कह रहे हों, वो उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो जिस बात में या जिस लैंग्वेज में उसको डिफ़ाइन करते हैं सबसे आखिर में, वो होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स नंबर्स हैं, नंबर्स की इक्वेशंस हैं जिसको साइंसदान अंडरस्टैंड करते हैं, और उस मैथमेटिक्स के हवाले से वो मैटर और दो मैटर्स या उनके दरमियान फासला उसको तय करते हैं, उसके कितना पीरियड गुजर गया, कितना टाइम गुजर गया उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसकी स्पेस कितनी है, उसने कितनी टेरिटरी को गेन किया हुआ है और कितनी टेरिटरी को कवर किया हुआ है उसको कैलकुलेट करते हैं। एनर्जीज़ जो हैं उसको मुख्तलिफ सिंबॉलिक वैल्यूज़ में कैलकुलेट करते हैं, उसकी इक्वेशंस निकालते हैं, उसके एंगल्स निकालते हैं, और उसके बाद वो एटम के हवाले से भी एक इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं और हमें गैलेक्सीज़ के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसमें टाइम, स्पेस और मैटर की कैफियत, उस हवाले से एक ज़बरदस्त प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स है ख़ुद, ये है क्या? इसी पे ये जुमला है, आर वी टॉकिंग टू आवर माइंड्स। ऑब्जर्वेशन जो है किसी शख्स की, वो तो ये है कि किसी चीज़ में हुस्न कितना है। अगर हम ये कहते हैं कि पानी H2O है, तो मैथ्स के ज़रिए से तो आपने बता दिया कि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का, इसमें मैथ्स और फिज़िक्स इकट्ठी हो गई है और ज़बरदस्त तरीके से हमें पानी की कैफियत पता लग गई है। लेकिन जब हम किसी पहाड़ी इलाके में, जैसे नियाग्रा फॉल्स में, अगर हम देखते हैं कि नियाग्रा फॉल्स हैं जो कनाडा और अमेरिका के दरमियान बह रही हैं, और लोग उसकी खूबसूरती का बयान कर रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत हैं या उनकी जाहो जलाल बड़ा है, तो वो कभी भी H2O नहीं कहेंगे। कोई भी नियाग्रा फॉल को विज़िट करने वाला वापस आके ये नहीं कहता कि मैंने H2O देखा है, वो यही कहता है कि मैंने नियाग्रा फॉल देखा है जिसमें हुस्न भी है, जमाल भी है, जलाल भी है, गुस्सा भी है, शोर भी है और ख़ूबसूरती भी। तो दुनिया में जो ऑब्जर्वेशनल साइड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैटर की, वो तो ऑब्जर्वेशनल साइड ब्यूटी या नॉन ब्यूटी के अंदर डिवाइडेड है, लेकिन वो चीज़ के दरमियान फासला कितना है, उसकी एनर्जी क्या है, ये शायद मैथ्स के अंदर हमें मालूम हो रहा है इक्वेशंस की सूरत में। तो मैथ एक इल्म तो है, लेकिन इस पर आज भी बहस होती है, फ़िलॉसफिकल बहस मैथमेटिक्स के अंदर, कि क्या मैथ्स जो है वो कायनात के अंदर मौजूद है या ये हमारे जहन के अंदर उसको समझने की एक सलाहियत है। इस बहस से मावरा होते हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर ये गुफ्तगू करते हैं कि नहीं, मैथ जो है वो असल में रियलिटी है, यानी कायनात के अंदर मौजूद है। अगर ये रियलिटी भी हो तब भी आपने समझ कर इसको नंबर्स में बयान किया है, और जब हम ये कहते हैं कि नंबर्स खुद क्या हैं, तो इंसान के पास इसका कोई जवाब नहीं। वो ये कहता है कि नंबर्स के रिलेशन में मैं चीज़ की गिनती तो कर सकता हूँ, लेकिन नंबर्स खुद क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि आपके पास इस इक्वेशन की क्या एविडेंस है, जो आपने टाइम को कैलकुलेट किया, या जो आपने एनर्जीज़ को कैलकुलेट किया, या जो आपने मैटर के दरमियान, दो मैटर्स के दरमियान एक इक्वेशन डेवलप की, इसकी खुद एविडेंस क्या है? तो आप ये कहेंगे कि ये एविडेंस यही है कि हमने इसे कैलकुलेट किया है, हमारे माइंड ने इसको ऐसे समझा है, यानी हमारे माइंड में ये बात हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी ने ऐसे ही कैच की है। तो जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं, क्या वो रियलिटी है? क्या आपकी समझ का नाम रियलिटी रखा जा सकता है? इंसान ने साइंटिफिक डेवलपमेंट जितनी भी की और जितनी भी तरक्की की है, उस साइंटिफिक डेवलपमेंट का सबसे वाहिद बड़ा पर्पज़ एक ही है, और वो है यूटिलिटी। जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग या कॉन्शियसनेस आपको यूटिलिटी से कनेक्ट करती है, उसको इंसान मान लेता है, और जो आपको यूटिलिटी नहीं देती, इंसान उसका इनकार कर देता है। मैथमेटिकल इक्वेशंस हों या मैथमेटिकल नंबर्स हों या उसके दरमियान टाइम एंड एनर्जी की कैलकुलेशन हो, अगर वो इंसान को यूटिलिटी देगी तो इंसान इसको मान रहा है। कैसे मान रहा है? जो उसका जहन कबूल कर रहा है। यूटिलिटी भी क्या है? जो चीज़ आपको प्लेयर दे रही है, जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, उसको मान लेना यूटिलिटी है। वो भी एक ज़हनी काविश है, ज़हनी सलाहियत है, मेंटल फैकल्टी है। उसकी कैलकुलेशन को उस तरह समझ लेना भी मेंटल फैकल्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने जहन को ही मुतमईन कर रहे हों यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करके, और जहन को ही मुतमईन कर रहे हों कि हमने इसे जान लिया। क्या जान लेना हकीकत है? क्या जान लेना, समझ लेना, यूटिलिटी हासिल कर लेना रियलिटी है? इस पे आप भी सोचिए कि क्या आर वी टॉकिंग टू आवर ओन माइंड्स और नॉट।